channel Gentomaniac Anticipator, and we are going to quickly review the series which is known as QRS, and today we will discuss skeletal system part 2. तो पार्ट 1 में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने स्कल के बारे में पढ़ा था. अब जल्दी जल्दी हम रिव्यू कर लेते हैं जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था. पार्ट 1 मैं लिंक में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी उसका, या मैं उसको पिन कर दूँगी कमेंट्स में. अब स्केलेटल सिस्टम, यू नो दैट कि स्केलेटल सिस्टम बने थे बोन्स और कार्टिलेज दोनों मिला के. तो बोन्स एंड कार्टिलेजेस कॉन्स्टिट्यूट आवर स्केलेटल सिस्टम. सो स्केलेटल सिस्टम was having bones which is of 206 in numbers in human adults. 206 हमने पढ़ा था कि एडल्ट में 206 बोन होते हैं, 206 होते हैं. और हमारे ह्यूमन इन्फेंट्स में एट बर्थ 300 अप्रॉक्स देयर आर 300 बोन्स प्रेजेंट इन इन्फेंट्स, राइट. सो ह्यूमन इन्फेंट्स कंस्टिट्यूट ऑफ 300. इन सम बुक्स देयर इज 270 नंबर 270 दिया है बोन्स का इन्फेंट्स में. Now we know that there are two types of skeletal systems or skeleton. It is axial or appendicular. Okay, axial हमारे axis में होता है. There are 80 bones in our axial skeleton, while in appendicular there are 126 bones. Okay, हमारे जो appendages निकलते हैं axis से, हमारे body के axis में हमारा skull आ गया, हमारे पूरी vertebral column आ गई dorsal side में, और वेंट्रल साइड में हमारा थोरैसिक केज आ गया, हमारा थोरैसिक केज. और फिर उसके बाद हमारी जो भी चीज़ें हैं इसी पूरे एक्सिस से निकली हुई हैं, जैसे कि अपेंडेजेस, तो उसको अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने रख दिया. देयर आर 126 बोन्स इन अपेंडिकुलर स्केलेटन, रिमेंबर दैट. एंड देयर आर 80 बोन्स इन एक्सियल वन. एक्सिस में हमारे क्या क्या आता है? हमारा स्कल आता है. स्कल कंसिस्ट ऑफ आवर फेशियल बोन्स एंड ऑल्सो द क्रेनियम. हमने क्रेनियम डिस्कस किया था पिछले, और आज हम उसे ख़त्म करने वाले हैं. स्कल को वर्टिब्रल कॉलम, हमारा वर्टिब्रा, तो वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम स्पाइन कहते हैं या हमारी बैकबोन कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 26 बोन्स. ओके. स्टर्नम जो कि हमारा सामने का होता है बोन, हमारे रिब केज, उससे जो रिब्स हैं हमारी वर्टिब्रल कॉलम से आकर हमारे स्टर्नम में अटैच होती हैं, और कुछ रिब्स के द्वारा अटैच्ड होती हैं, और कुछ रिब्स फ्लोटिंग होती हैं, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं. हम पढ़ेंगे रिब्स को भी. तो रिब्स भी आते हैं, स्टर्नम आता है जो कि एक सिंगल बोन है, हायड एक सिंगल बोन है. हमने हायड और ईयर ऑसिकल्स को अच्छे से डिस्कस किया था पार्ट 1 में, तो हम इसको अभी नहीं करेंगे. आपको मालूम है हायड, यहाँ टंग बोन को हायड बोन बोलते हैं, एक है. ये किसी चीज़ से भी आर्टिकुलेट नहीं हो रहा था, ठीक है. ईयर ऑसिकल्स 6 इन नंबर, 3 इन ईच ईयर. हमने पढ़ा था स्टर्नम जो है डैगर शेप का बोन होता है, जो कि हमारे वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है. वेंट्रल साइड में बीच की में हमारे रिब्स होती हैं, ऐसे रिब केज बनाती है. केज क्यों? क्योंकि वो लंग्स को अकोमोडेट कर रहा है, एक लंग्स केज में है, ठीक है. तो रिब्स एक केज के फॉर्म में आता है, और बीच में जिससे अटैच होता है उसको बोलते हैं स्टर्नम. तो 1 से लेकर 7 रिब्स स्टर्नम से अटैच होती हैं. स्टर्नम से एक और चीज़ अटैच है, वो है हमारी क्लेविकल, हमारी ब्यूटी बोन, जो कि यहाँ रिजाइड होती है. लड़कियों में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कुछ लड़कों में भी जो लीन एंड थीन है उनमें भी अच्छे से देखने को मिलती है, ठीक है. याद रहेगा. सो क्लेविकल और हमारे रिब्स अटैच होते हैं स्टर्नम से. हमारा स्टर्नम डैगर लाइक या डैगर शेप्ड बोन है, एकदम तलवार या चाकू के जैसे लगता है, जैसे आप देख सकते हो. यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया है जिसमें डैगर शेप लग रहा है, देख रहे हो. यहाँ पे एक नोकीला सा है, पूरा बीच में बॉडी है, और ऊपर से इसे फैला हुआ है जैसे एक तलवार या एक चाकू जैसा है, और उसमें बहुत सारी स्पाइन्स हैं, बहुत सारे कोस्टल कार्टिलेज वो अटैच्ड होता है स्टर्नम से. तो ये स्टर्नम है, ठीक है. हम पढ़ेंगे स्टर्नम के बारे में. ऊपर होता है प्रो, जिसको हम मैनुब्रियम कहते हैं, और फिर ये होता है मिड पोर्शन, जो कि हमारा मिड स्टर्नम है या बॉडी ऑफ द स्टर्नम. और दिस पर्टिकुलर जो एक स्पाइन सा निकला हुआ है नीचे की तरफ, दैट इज नोन एज जाइफोइड प्रोसेस, ठीक है. इसको हम जाइफोइड प्रोसेस बोलते हैं.
ये हमारा है स्टर्नम, और यहाँ पे है नॉच जिसको हम जगलर या जुगलर नॉच कहते हैं, ठीक है, जुगलर नॉच। और ये सुप्रास्टर्नल नॉच, इसको सुप्रास्टर्नल नॉच भी बोलते हैं क्योंकि ये स्टर्नम के ऊपर है। सुप्रा मीन्स ऊपर, सो स्टर्नम के ऊपर है ये, दिस इज स्टर्नम, उसके ऊपर एक नॉच है, उस नॉच का नाम है सुप्रास्टर्नल नॉच, या सेकेंड नेम है जुगलर नॉच, ठीक है। जुगलर वेन यहाँ होती है, तो ये बहुत ही वाइटल चीज़ है, यहाँ पे कट लग जाए तो आदमी की तुरंत मौत हो जाती है। तो यहाँ से याद रखना कि जुगलर वेन या जुगलर ब्लड वेसल्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जुगलर नॉच नाम रखा गया है। यही दिस इज क्लेविकुलर नॉच, ठीक है, यहाँ पे जो नॉच बनी हुई है दैट इज क्लेविकुलर नॉच, और उस क्लेविकुलर नॉच में क्लेविकल जो हमारी कॉलर बोन है, हमारी जो ब्यूटी बोन है, वो जाके अटैच होगी इस क्लेविकुलर नॉच में, क्लेविकल अटैच होगा। दिस इज रिब का फर्स्ट नॉच, तो यहाँ पे रिब का पहला रिब यहाँ पे अटैच होगा, फिर रिब 2, रिब 3, रिब 4 टिल रिब 7 नंबर तक रिब्स यहाँ पे अटैच होंगे। द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द रिब विल बी अटैच्ड हियर इन दिस सेरेशंस फॉर्म्ड ओवर द स्टर्नम। तो यहाँ पे अगर स्टर्नम से रिब्स अटैच्ड हैं तो हम उसको वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहते हैं। रिब्स भी अलग अलग पार्ट हैं, हम उसको रिब्स में पढ़ेंगे, ठीक है। हम स्टर्नम के बारे में एक आपको आइडिया दे रहे हैं ताकि जब मैं रिब्स पढ़ाऊँ तो यू नो कि स्टर्नम में जाके कौन सी रिब्स कहाँ पे जुड़ती हैं। तो 1 to 7 नंबर ऑफ रिब्स अटैचेस हियर इन द स्टर्नम, द बॉडी ऑफ द स्टर्नम, राइट। एंड प्रो में फर्स्ट रिब अटैच है, और प्रो में क्लेविकल अटैच है, और ऊपर जुगलर नॉच होता है। इतना समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। तो प्रो को, जो ये ऊपर है स्टर्नम का प्रो स्टर्नम या मिड स्टर्नम और ज़ाइगोट प्रोसेस, ये 3 में बटे हुए थे। तो प्रो स्टर्नम जिसको हम मेनोब्रियम भी कहते हैं, ऊपर के पार्ट को स्टर्नम के मेनोब्रियम कहते हैं, फिर जो बॉडी आती है उसको मिड स्टर्नम कहते हैं, और नीचे जो स्पाइन जैसी निकली रहती है उसे ज़ाइगोट प्रोसेस कहते हैं। स्टर्नम कंप्लीट हो गया आपका 1 in नंबर, हायर कंप्लीट है, यूरोजिकल कंप्लीट है। कल में हम पढ़ रहे थे क्रेनियम, जो कि हमारा ब्रेन बॉक्स है। ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड है कुछ बोन्स के समूहों से, ओके, कुछ बोन्स जो कि इनक्लोज करते हैं हमारे ब्रेन, तो उसको हम क्रेनियम कहते हैं। या उस क्रेनियम में क्रेनियल कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर हमारा ब्रेन सेफली अकोमोडेट करता है, रहता है, ठीक है। तो cranium consists of 8 bones. We have discussed in our first part what were that, वो सारे bones कौन कौन से थे, what were they, we will name them first, okay। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? फ्रंटल पढ़ा था, ठीक है। फ्रंटल के पीछे पैराइटल, पैराइटल के पीछे यहाँ पे ऑसिपिटल था, ठीक है। आंखें आगे, उसके ऑपोजिट है ऑसिपिटल, ठीक है। ऑसिपिटल एक पूरा बोन है जिसमें 2 कॉन्डाइल होते हैं, और 2 कॉन्डाइल सर्वाइकल वर्टिब्रा के पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा में जो फेसेट होते हैं वहाँ जाके अटैच होते हैं, जिससे हमारी गर्दन जब हिलती है, हमारे सर और गर्दन के बीच में जो मसल्स है ये इसको हिलने में मदद करते हैं, और हमारा जो स्कल है डिस्प्लेस नहीं होता, अपने प्लेस पे रहता है बिकॉज ऑफ दिस फेसेट एंड दिस कॉन्डाइल्स। तो हमारे, मैंने बताया था कि मैमल्स और एम्फीबियन ही डाइकॉन्डाइलर होते हैं, बाकी मोनोकॉन्डाइलर होते हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, एव्स हैं, ये सारे जितने भी प्रजातियां हैं, these comes under monocondylar one, but we have 2 condyles, that's why 2 occipital condyle होने की वजह से we are known as dicondylar, mammal and amphibian, remember that। now skull, cranium, 8 bones, 8 bones क्या कहते हैं? फ्रंटल 1 बोन है, 2 पैराइटल है, 1 ऑसिपिटल है, नीचे बेस बनाता है हमारे स्कल का, जिसको हम स्फेनॉइड बोन बोलते हैं। स्फेनॉइड बोन बैट शेप का, जैसे यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है, फोरामेन मैग्नम है ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऑसिपिटल बोन है, उसके जस्ट ऊपर की तरफ, इस तरफ हमारा स्फेनॉइड है, ठीक है। स्फेनॉइड बोन, ये मैं अब ऊपर का जो रूफ है उसको मैंने हटा दिया, अब अंदर कैविटी है, ये एंटीरियर है, ये मिडिल है, और ये पोस्टीरियर कैविटी है। तो मिडिल वाला कैविटी जो बनाता है हमारा क्रेनियल कैविटी में, वो स्फेनॉइड बनाता है, ठीक है बच्चों। स्फेनॉइड बनाता है, और स्फेनॉइड
होता है बैट शेप या बटरफ्लाई शेप का बोन, ठीक है, याद रहेगा। स्फिनॉइड बटरफ्लाई शेप या बैट शेप का बोन है, और इसमें हमारे बीच में एक छोटा सा नॉच है, जैसे यहाँ पे जगलर नॉच था, वैसे हमारे मिडिल cranial cavity में there is a notch in the sphenoid bone. That notch accommodates our master gland, जिसको हम pituitary gland या hypophysis कहते हैं। तो pituitary gland accommodate कहाँ होता है? इस नॉच पे, और उस नॉच का क्या नाम है बेटा? उस नॉच का नाम है सीला टर्सिका, ठीक है। सीला टर्सिका is the name of the notch which accommodates our pituitary gland, right? अब यहाँ पे आपने देख लिया कि स्फिनॉइड है। अब हमारे कितने बोन हो गए? हमारे एक फ्रंटल हो गया, दो पेराइटल हो गए, ठीक है, द थ्री बोन्स ना। ऑसिपिटल चौथा बोन, स्फिनॉइड पांचवा बोन, ठीक है। अब क्या बचा? अब बचा 3 बोन और बचा है। क्या क्या है वो? टेम्पोरल, हाँ, कान के पास वाला 2 टेम्पोरल हो गया, एक और बोन है जिसका नाम है एथमॉइड बोन। एथमॉइड बोन क्या है? रूफ ऑफ द नोज, हमारे नाक देख रहे हो बेटा, उसके जस्ट यहाँ पे इस साइड पीछे की तरफ, इसको जब हटा दोगे सारे बोन्स, पीछे एक पूरा सिंगल यूनिट का बोन है, ऐसे करके मोटा सा देख रहे हो। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है जिसमें ये बटरफ्लाई बोन है जिसको हम स्फिनॉइड कह रहे हैं, और जस्ट उसके ऊपर ये वाला जो बोन देख रहे हो, दिस इज एथमॉइड बोन, सिंगल यूनिट है, रूफ ऑफ द नेजल कैविटी बनाता है, ठीक है, और 2 ऑर्बिट्स के बीच में रिजाइड करता है। दैट फिल्टर्स द एयर, ठीक है, एयर को फिल्टर करता है। इसको एथमॉइडल लिबरेंथ बोलते हैं। इसमें क्रिस्टा गिलाई जो कि एयर को छानने का काम करता है वो मिलता है। हम ये एडवांस एनाटॉमी में कभी पढ़ेंगे क्रिस्टा गिलाई के बारे में, परपेंडिकुलर के बारे में, और भी जो मासेस हैं उसके अंदर जो एथमॉइडल लिबरेंथ होते हैं। लेब्रिंथ मतलब होता है बेटा भूल भुलैया, तो एथमॉइड में भी भूल भुलैया, जो कि बेसिकली हवा पास करने के लिए और हमारी जो आवाज़ें आ रही हैं ना उसके लिए होते हैं। और फिल्टरेशन, एयर फिल्ट्रेशन भी काम करता है। क्रिस्टा गिलाई जो है जाली जैसी एक स्ट्रक्चर होती है बोन की, जो कि एथमॉइड पे ही, ये जो एथमॉइड बोन है उसके ऊपर ही रिजाइड करती है। तो एथमॉइड बोन जो है हमारे 2 ऑर्बिट और रूफ ऑफ द नेजल कैविटी पे प्लेस्ड है, एक सिंगल यूनिट का बोन है। इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी है कि देयर आर 8 बोन्स इन क्रेनियम, नेम फ्रंटल, 2 पैराइटल, 1 ऑसिपिटल, 1 स्फिनॉइड, 2 टेम्पोरल एंड 1 एथमॉइड बोन, ठीक है। अब मैं अनपेयर्ड पेयर्ड बता देती हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा याद करना। तो सबसे पहले याद रखना देयर आर 6 + 2 मतलब 6, देयर आर 6 + 2 मतलब फेस में 14 बोन्स होते हैं और क्रेनियम में 8 बोन्स होते हैं। तो स्कल में टोटल 22 बोन्स होते हैं, +1 हायोइड, +3 + 3 6 ear ossicles consist of 28 bones in skull constituting higher and ear ossicle, while अगर सिर्फ स्कल को कंसिडर करते हो, हायोइड और ear ossicles को हटा दो, तो there are 22 bones in skull which constitute face. Face have 14 bones and cranium have 8 bones. 8 bones के नाम मैंने बता दिए। उसको याद करने का तरीका, 2 पेयर्ड बोन्स हैं, पेयर्ड मतलब 2 नंबर, ठीक है, जैसे 2 पैराइटल है हमारे पास, 2 टेम्पोरल हैं, ठीक है। तो PT, देयर आर 2 पेयर्ड बोन्स, नेम इज PT, दैट इज पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन्स, राइट। एंड देयर आर 4 अनपेयर्ड बोन्स, मतलब सिंगल यूनिट है बोन की। तो 4 अनपेयर्ड बोन्स कौन कौन से हो गए हमारे? FOSE मतलब फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड हमारा बटरफ्लाई या बैट शेप्ड बोन, और ई से एथमॉइड बोन, रूफ ऑफ द नेजल कैविटी एंड 2 ऑर्बिट्स के बीच में एक सिंगल यूनिट ऑफ बोन दैट इज नोन एज एथमॉइड बोन, ठीक है, याद रहेगा। सो cranium complete, face 14 bones, it consists of 14 bones, right? face में 14 bones हैं। तो बेटा 14 bones में क्या क्या है अब याद रखना, 6 पेयर्ड बोन है और 2 अनपेयर्ड। यहाँ 2 पेयर्ड बोन थे और 4 अनपेयर्ड थे
8 बोन थे, 14 बोन में 6 पेयर्ड बोन है, मतलब 6 into 2 is equal to 12 bones are there. Okay, 6 bones are paired while 2 bones are unpaired, मतलब 2. तो 6 into 2 12, 12 plus 2 14 bones. Face consist of 14 bones. ठीक है, अब उनके नाम बताओ बेटा. सबसे पहला तो आता है हमारा गाल, चिक बोन्स. सो चिक बोन्स जाइगोमेटिक, 2 in number. हमारे 2 प्रोमिनेंस दिख रहे हैं, ये हमारे हो गए जाइगोमेटिक बोन्स. ठीक है, 2 in numbers. फिर उसके बाद आता है मैक्सिला, ये है अपर जॉ. ठीक है, अपर जॉ में 2 बोन, ये 2 बोन है, ये हमारी मैक्सिला है. ठीक है, 2 मैक्सिला 2 जाइगोमेटिक, 4 बोन्स हो गए. ठीक है, मैक्सिला अपर जॉ को मैक्सिला, मैक्सिला. ठीक है, बड़ा है मैक्सिला. लेकिन ये क्या है, ये जॉ बोन है, लोअर जॉ बोन. लोअर जॉ बोन को क्या बोलते हैं, मैंडिबल. ठीक है, तो वो एक है हमारे पास. हमारे पास मैक्सिला 2 है, मैंडिबल 1 है, जाइगोमेटिक 2 है. ठीक है, तो कितने बोन हो गए, 4 + 1 5. ठीक है, अब हमारे पास है इंफ्रा ऑर्बिटल या इंफ्रानेजल कॉन्शे. ठीक है, जो हमारा अंदर का बोन है, जो कि स्क्रॉल शेप का है, उसको हम लोग इंफ्रानेजल कॉन्शे बोलते हैं. ठीक है, वो हमारे पास 2 है. फिर आएगा हमारा नेजल बोन, दिस इज नेजल बोन, 2 है. ये नेजल सूचर से यहाँ जुड़े हुए हैं और ये फ्रंटो नेजल सूचर से फ्रंटल बोन से जुड़ा हुआ है. ठीक है, अब आया हमारा पैलेटाइन. ठीक है, पैलेटाइन भी क्या है बेटा, 2 है. ठीक है, 2 पैलेटाइन है हमारे पास. वोमर 1 है. ठीक है, वोमर 1 है. और आया हमारा ये लेक्राइमल, ये है लेक्राइमल. ये जो कॉर्नर ऑफ द आई देख रहे हो, यहाँ पे हमारी लेक्राइमल ग्लैंड होती है और यहाँ पे क्या होता है, ये लेक्राइमल बोन है. ये पूरी बोन्स जो है ऑर्बिट बना रही है, जाइगोमेटिक हो गया. हम अगर क्रेनियम से एडमोइड ले लें और फेस से हमारे जाइगोमेटिक हो गई, मैक्सिला हो गया, अंदर का इंफ्रानेजल कॉन्शे हो गया, और हमारी हो गई पैलेटाइन होगी, हमारी जो बेस बना रही है, प्लस हमारी जो ये बोन है वोमर. वोमर जो है सेप्टम की काम करते हैं ना, तो ये रहा वोमर बोन. तो ये सारे क्या है, हमारे ऑर्बिट की 8 बोन्स, ऑर्बिट का पूरा ऑर्बिट बना रही है हमारी ये बोन्स. ठीक है, 8 बोन है ऑर्बिट में, याद रखना. तो हमारे पास 6 पेड़ बोन थे, मैक्सिला था, 2 मैक्सिला 2 जाइगोमेटिक, 4 हो गए. फिर उसके बाद 2 पैलेटाइन जो कि यहाँ मिलता है. ठीक है, जो हमारा बेस बना रहा है ऊपर के इसका, यहाँ पे 2 पैलेटाइन बोन है. ठीक है, अब कितने हो गए, 6 हो गए. इंफ्रानेजल कॉन्शे अंदर है, नेजल बोन 2 है. अब हो गए कितने, 10. ठीक है, और फिर उसके बाद 10 हो गए. फिर हमारा आया लेक्राइमल बोन और लेक्राइमल बोन. ठीक है, जो कि यहाँ पर प्लेस्ड है. और फिर हमारा 2 अनपेयर्ड बोन आया, एक तो हो गया मैंडिबल और एक हो गया नेजल सेप्टम, जो हमारा बना रहा है वोमर. ठीक है, वोमर बोन. सो इट कंसिस्ट ऑफ फेस. 14 बोन्स कॉन्स्टिट्यूट आवर फेस. हमारा 14 बोन फेस बना रहा है. ठीक है, वो 14 बोन के नाम है मैक्सिला, पैलेटाइन बोन और जाइगोमेटिक, इंफ्रानेजल कॉन्शे, नेजल बोन, हमारा लेक्राइमल बोन. These constitute 6 paired bones, while there are 2 unpaired bones. What are they? Mandible and vomer. Okay, there are 14 bones in face. Face में 14, cranium में 8, constitute of 22 bones in skull, plus 1 hyoid, 1, and 3 + 3 6 ear ossicles, 3 in each ear. इसलिए 3 + 3 बोला है. ठीक है, sternum I have cleared here कि स्टर्नम क्या है, डैगर शेप का एक बोन है जो कि हमारे वेंट्रल साइड में रिजाइड करता है. रिब्स जो है अटैच होते हैं और केज फॉर्म करता है. तो ये हो गया, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा,
जो हमारा वाइटल ऑर्गन यहाँ पर है, तो यहाँ इसके जस्ट पीछे यहाँ पे हार्ट होता है, ठीक है, मिड में होता है। कभी भी लेफ्ट साइड उसका एपेक्स होता है, इसलिए हार्ट को हम लेफ्ट साइड बोलते हैं, लेकिन हार्ट हमेशा मिड में प्लेस्ड है हियर, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ें जो हैं बेटा, ये कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ें आपको पढ़ने से पता चलेंगी, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा ना। वर्टिब्रल कॉलम, हमने एक्साइल में से 80 बोन को डिस्कस करना है। हमने 22 बोन कर लिया, फिर 1 स्टर्नम कर लिया, 1 हेड कर लिया, 6 ईयर ऑसिकल्स कर लिया, स्टर्नम 1 कर लिया। अब हमें वर्टिब्रल कॉलम बचता है, दैट इज़ 26 इन नंबर। अब देखना, ये बहुत मज़ेदार है। हमारे गले में 7 बोन्स हैं। हमारे गले को सर्वाइकल बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे पट्टा बोलते हैं ना, सर्वाइकल पेन हो रहा है, क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे सर्वाइकल बोन्स प्रेजेंट है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। हमारे इधर डोर्सल साइड में क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रेस प्रेजेंट हैं, इसीलिए इस वर्टिब्रल कॉलम को या इस वर्टिब्रल्स को स्पाइन में से इस पोर्शन को, नेक वाले पोर्शन को सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं, 7 इन नंबर। अब देखना, वर्टिब्रल कॉलम के लिए हमारे लिए कुछ फॉर्मूला भी है, हम उसको डिस्कस करेंगे। पूरे बोन्स को डिस्कस करने के बाद, वर्टिब्रा में जितने बोन्स आते हैं उसको हम डिस्कस करने के बाद हम वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे और हम उसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 26 बोन्स। हमारे नेक में देयर आर 7 बोन्स व्हिच इज नोन एज सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्री का सबसे पहला C1 आता है, C1, C2, C3, C4, C7 तक हमने उसको नाम दे रखा है। तो C1 को हम एटलस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्डाइल था, याद रखना, वो इसी C1 पे जाके अटैच्ड है। और ये जो बीच में आप देख रहे हो ना गड्ढा सा, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जाता है। तो ये प्रोटेक्ट, वर्टिब्रल कॉलम क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड को कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकल रहा था? मेडुला ऑब्लोंगेटा, और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से निकल रहा था फोरामेन मैग्नम से, और कहाँ से पास हो रहा है? पूरा प्रोटेक्शन के साथ हमारी वर्टिब्रल कॉलम के बीच से, ठीक है। यहाँ 2 फैसेट दिखते हैं। फैसेट क्या होता है? पॉकेट जैसा चीज़, ठीक है, गड्ढा जैसा चीज़। तो वहाँ 2 फैसेट मिलते हैं जिसको हम ऑसिपिटल कॉन्डाइलर फैसेट बोलते हैं, जिसमें 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल जाके वहाँ पे लग जाते हैं ऐसे करके, बॉल एंड सॉकेट की जैसा, ठीक है, ताकि ये डिस्प्लेस ना हो। और फिर यहाँ मसल अटैचमेंट्स होते हैं कुछ, और हमारी बोन हमारे जो स्कल है और गर्दन पे जाके अटैच रहेगी, डिस्प्लेस नहीं होती है, मसल्स उसको और अच्छा अटैचमेंट देता है, और हम अपने हेड को फ्लेक्स कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, साइड टू साइड लेटरल फ्लेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट करा सकते हैं हम अच्छा खासा अपने हेड का, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो C1 में एटलस आता है, उस C1 को हम एटलस कहते हैं, C2 को हम एक्सिस कहते हैं। याद रखना, एक्सिस क्यों? एक्सिस क्या होता है? हमारा ग्लोब होता है, सपोज एक ग्लोब है, ग्लोब में 2 एक्सिस हैं। अब उस एक्सिस के थ्रू ही हम ग्लोब को ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं कि नहीं? रोटेट कर रहा है, तो वो एक्सिस पे, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे टिल्टेड है। हमारे बॉडी का एक्सिस क्या है? स्कल और वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज, ठीक है, ये एक्साइल और स्केलेटन है हमारा बॉडी का एक्सिस यही है। और याद रखना, इसीलिए C1 में एटलस है, ये एटलस है, और ये आ गया हमारा एक्सिस। ऐसा कौन होता है? एक्सिस। ये पूरा बॉडी हो गया, और ये एक छोटा सा प्रोसेस निकला रहता है एक्सिस में, फिंगर लेग प्रोजेक्शन। इसको हम डेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंस। जब किसी को फांसी की सज़ा होती है, यही डेंस टूट जाता है और आदमी मर जाता है, कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। तो ये डेंस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये टूटा तो लाइफ नहीं रहेगी। तो डेंस, इसको ही हम एक्सिस कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? ओडोंटॉइड। ओडोंटॉइड क्यों? ओडोंटा मीन्स होता है दांत, दांत के जैसा प्रोसेस है, इसलिए ओडोंटॉइड प्रोसेस बोल रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? आर्टिकुलर प्रोसेस। यहाँ पे एक नॉट जैसा चीज़ है, ऐसे करके ऐसे उठा हुआ, जो कि यहाँ पे जाके ये जो हमारे फैसेट है ना, ऊपर से तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल को वो अकोमोडेट कर रहा है, नीचे से आर्टिकुलर प्रोसेस है ये चीज़, तो वो ऊपर वाले
जो मतलब जो नीचे C2 है उसको भी अकोमोडेट करेगा, ताकि हमारा स्पाइन भी तो एक जगह में रहे। तो एटलस क्या है, बांधने का काम कर रहा है, और एक्सेस क्या है, घुमाने का काम। ठीक है, ऐसे घूमता है तो हम एक्सेस पे ही घुमाते हैं, और ये एकदम इंटरलॉक कर दिया। अब वर्टिब्रा इधर का उधर नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंस एक्सिस ऑल्सो नोन एज ओडोंटोइड प्रोसेस। और वो कहाँ मिलता है, हमारे एक्सिस पे मिलता है। एक हो गया एटलस और एक हो गया एक्सिस। एक्सिस हम डेंस की वजह से इसको बोलते हैं। तो C1 इज नोन एज एटलस, C2 इज एक्सिस। नाउ हम C1 C2 से करके C7 तक आते हैं। C7 पे ये जो उभरा उभरा पोर्शन है ना बेटा, इसको स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे आपको उभराव देखने को, यहाँ पे फील करोगे, यहाँ पे उभरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनस प्रोसेस। वो सिर्फ C7 में है। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको अबाउट सर्वाइकल वर्टिब्री। दे आर इन 7 इन नंबर्स, और C1 को हम एटलस कहते हैं, C2 को एक्सिस कहते हैं, और C7 पे स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये पाइवॉइड जोन, ये दोनों क्या है, ये जो है घूम रहा है, दिस इज पाइवॉइड जॉइंट। ठीक है, और हिंज जॉइंट क्या है, ये हमारे हाथ में हिंज जॉइंट है, दिस इज हिंज जॉइंट। जैसे डोर खुलता है एक ही पोजीशन में, वो इधर नहीं जा सकता, दिस इज पाइवॉइड। और ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट, एंड दिस इज पाइवॉइड जॉइंट, दिस इज हिंज जॉइंट। ओके, ये सारे जॉइंट्स हैं हमारे हाथों में। दिस इज सैडल जॉइंट, दिस ये जो उंगलियों के बीच होते हैं, दिस इज सैडल जॉइंट। इधर उधर इधर सैडल कहाँ होता है, हॉर्स के बैक में। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम का सर्वाइकल पोर्शन होता है खत्म। अब आता है हमारा लंग्स वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है उसमें होती है थोरैसिक कैविटी, और उस रीजन को हम थोरैसिक रीजन बोलेंगे। और इसीलिए वर्टिब्रा क्या हुआ, थोरैसिक वर्टिब्री। 12 इन नंबर, 12 होते हैं हमारे थोरैसिक वर्टिब्रीज। ठीक है, दे आर 12 इन नंबर्स। वाइल उसके नीचे आता है हमारा कमर, पीछे का कमर, उसको हम लंबर रीजन कहते हैं। और लंबर रीजन में 5 बोन होते हैं, 5। और सैक्रम एक पूरा पान के पत्ते के जैसा यूनिट बनाता है, वो एकदम फ्यूज होता है। जब बच्चों में ये फ्यूज नहीं रहता है, मैंने इसलिए बोला 300 नंबर होता है बोन का। सैक्रम फ्यूज नहीं होता है बच्चों में, और कॉस्टियल बोन्स भी नहीं होते हैं फ्यूज्ड जब बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं। इसीलिए उसको काउंट करके 300 नंबर हम बोलते हैं, या 270 नंबर बोलते हैं, राइट। ये याद रहेगा आपको। तो सर्वाइकल रीजन में 7 बोन, थोरैसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रम में फ्यूज्ड 5, एडल्ट्स में फ्यूज्ड 5 होते हैं। एडल्ट होते होते फ्यूजन हो जाता है, बच्चों का ऑसिफिकेशन हो जाता है, कार्टिलेजेस जो बीच में रहते हैं। तो सैक्रम एक पान के पत्ते के जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम सैक्रम कहते हैं। और पीछे टेल बोन जो है उसको कॉसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉसिस। ठीक है, COCCYX, कॉसिक्स या कॉक्सियल बोन्स, वो भी फ्यूज्ड होता है। ठीक है, 4 होता है। देयर आर 5 बोन्स इन सैक्रम एंड देयर आर 4 बोन्स इन कॉसिक्स, बट दे आर फ्यूज्ड इन ह्यूमन एडल्ट्स। इसीलिए इसको ब्रैकेट में हम लिखते हैं 5 और ब्रैकेट में 4। ठीक है, सैक्रम एंड कॉक्सियल, दीज आर नॉट फंक्शनल इन चाइल्ड। इसीलिए चिल्ड्रन में देयर इज नॉट 26 वर्टिब्री, उन 26 बोन्स हम नहीं बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम में। उनके वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स बोलेंगे चिल्ड्रन में। जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें 33 वर्टिब्रल कॉलम होता है, याद रखना। एंड इन ह्यूमन एडल्ट देयर इज 26 बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम, बिकॉज उनमें सैक्रम और कॉक्सियल बोन्स फ्यूज्ड नहीं होते हैं, लेकिन एडल्ट्स में ये सैक्रम और कॉक्सियल बोन्स अटैच हो जाता है। ठीक है, इसीलिए चिल्ड्रन में 33 बोन्स आर देयर इन वर्टिब्रल कॉलम, while in human adult there is only 26 bones because of fusion of sacral bones 5 in number and coccygeal bone 4 in number.
दैट्स वाई हम लोग जब वर्टिब्रल कॉलम का हम फॉर्मूला बनाते हैं C7, ऐसे बनाएंगे। C से हो गया सर्वाइकल, ठीक है। C कितने थे सर्वाइकल वर्टिब्री? 7। थोरैसिक रीजन में कितने बोन थे वर्टिब्रा में? 12, तो T12, ठीक है। लंबर रीजन में, कमर के रीजन में देयर वाज कितने बोन? 5 बोन, वी रोट हियर 5, L5। देन कम सैक्रम, ह्यूमन एडल्ट में 5 बोन फ्यूज्ड सैक्रम में, तो हम कैसे लिखेंगे? S और ब्रैकेट में 5, ठीक है। फिर कॉक्सियल बोन, अब C से सर्वाइकल भी होता है, C से कॉक्सियल भी होता है, इसलिए कॉक्सियल में CO लिखेंगे, कॉकिक्स में हम CO लिखेंगे और फ्यूजन हम दिखाएंगे ब्रैकेट से और हम लिखेंगे 4 इन नंबर। तो ये हमारा फॉर्म हो गया वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला इन वर्टिब्रल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट। ओके, अगर पूछ लिया कि इन्फेंट का बताओ चाइल्ड में कितने होते? 33 बोन है, तो ये ब्रैकेट हम हटा देंगे बेटा। C7, T12, L5, S5, CO4 कर देंगे इन इन्फेंट। लेकिन अगर एडल्ट का वर्टिब्रल फॉर्मूला, वर्टिब्रल कॉलम फॉर्मूला पूछ रहा है तो C7, T12, L5, S ब्रैकेट में 5, CO ब्रैकेट में 4, ठीक है। दिस इज दी वर्टिब्रल कॉलम फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा एक्सियल स्केलेटन खत्म होता है। हियर वी फिनिशेस एक्सियल स्केलेटन, राइट? Here our axial skeleton got finished. Now comes appendicular skeleton which is 126 in number. क्यों? उसमें सिर्फ गर्डल्स होते हैं और लिम्स होते हैं। हमारे गर्डल कौन कौन से हैं? हिप बोन, हमारा हिप का गर्डल होता है, ठीक है। 2 बोन एक जगह फ्यूज्ड है, वो है प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। हमारे जो हिप बोन के 2 गर्डल हैं वो फ्यूज होते हैं, लेकिन हमारे शोल्डर बोन फ्यूज नहीं है। वो एक ट्रायंगुलर शेप का एक बोन है जिसमें कुछ ऐसे करके आर्म्स हैं, ठीक है। इसका आर्म होता है, मालूम है, और ये ट्रायंगुलर शेप का है और ये कहाँ पाते हैं? हम शोल्डर पे, इसलिए उसको शोल्डर गर्डल बोलते हैं। और इस शोल्डर गर्डल 2 बोन बनाता है और वो 2 बोन का नाम है स्कैप्यूला। दोनों शोल्डर पे एक एक बोन ट्रायंगुलर शेप के हैं, कुछ आर्म या कुछ अपेंडेज निकला हुआ है उसके साथ, और इसका नाम हमने दे दिया स्कैप्यूला। स्कैप्यूला के जैसा होता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे ऐसे करके रहता है पीछे, तो स्कैप्यूला, ठीक है। और ये जो है आपको ये कान की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसे ही बोन का शेप होता है, ऐसे करके निकला हुआ रहता है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके ये निकला हुआ रहेगा, दो होते हैं नंबर, और ये एक जगह से फ्यूज होता है। इसको प्यूबिस सिम्फाइसिस कहते हैं, क्योंकि ये रीजन जो है वो प्यूबिस होता है, इसीलिए इसको प्यूबिस सिम्फाइसिस कहते हैं। सिम्फाइसिस बेटा उसका मतलब होता है जुड़ना, सिम्फाइसिस मतलब जुड़ना। यहाँ पे भी मेंटाई सिम्फाइसिस है। ये पहले तो 2 बोन थे जब हम पेट के अंदर थे, तो ये मैंडिबल भी 2 बोन था, लेकिन यहाँ पे ऑसिफिकेशन हो गया और जब हम पैदा हुए तभी से ये जुड़ा हुआ था, तो ये हो गया यहाँ पे मेंटाई सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिल मेंटाई, ठीक है। यहाँ पे प्यूबिस सिम्फाइसिस, 2 बोन जुड़ गया एक पॉइंट पर। ये लेकिन हम ये क्यों इतना फ्लेक्सिबल क्यों है? ये फ्लेक्सिबल होता है, जुड़ा तो है कार्टिलेज से जुड़ा है, ऑसिफाई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वूम्ब होता है, मदर वूम्ब, और वहाँ पे जब बेबी आएगा तो ये एक्सपैंड करता है, बेबी जो वूम्ब है वो एक्सपैंड करेगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे चौड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इन नंबर, 2 हिप गर्डल्स एंड 2 शोल्डर गर्डल्स। हिप गर्डल्स में ये पूरा एक बोन आता है और एक यहाँ बोन आता है जिसको हम कॉक्सल बोन कहते हैं, कॉक्सल बोन। कॉक्सिक्स जो हमारा टेल बोन था उसके पास है, इसीलिए कॉक्सल या कॉक्सा बोलते हैं। एक बोन को कॉक्सा बोलेंगे, 2 बोन को कॉक्सल बोन बोलेंगे, ठीक है। 2 बोन ऐसे अपेंडेजेस की तरह निकला हुआ है, और यहाँ पे अपेंडेजेस जो निकला है ऐसे ट्रायंगुलर शेप का, दैट इज शोल्डर गर्डल, और 2 बोन जिसको हम स्कैप्यूला कहते हैं, ठीक है।
इतना समझ में आया। लिम्स जो है, अब देखो जो हमारा लोअर केस एनिमल होता है, लोअर एनिमल्स जैसे कि जो जो चारों पैरों से चलते हैं, क्वाड्रुपल्स होते हैं जो, ठीक है, चारों हाथ पैरों से चलते हैं, उनको क्वाड्रुपल कहेंगे। उनमें हमारा अपर लिम लोअर लिम हम नहीं कहेंगे, उसको हम हाइंड लिम, हाइंड मतलब पीछे, हाइंड लिम और फ्रंट लिम कहेंगे, ठीक है। तो वो चलते हैं मैमल्स, लेकिन हमारे में ये डेवलप्ड होता है, हम दो पैरों पे खड़े हो सकते हैं और ये हमारे ऊपर के बोन है, हमारे ऊपर के हाथ हैं, अपेंडेजेस हैं, तो हम इसको अपर लिम और लोअर लिम कहेंगे, ठीक है। तो अपर लिम एंड लोअर लिम याद रहेगा। गर्डल और लिम्स आते हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में, और वो 126 बोन्स बनाते हैं। अब तुम बोलोगे इतने सारे बोन्स तो इसमें थे एक्साइल में, और इसलिए उसमें 80 बोन ही सिर्फ थे, और अपेंडिकुलर में तो सिर्फ दो ही चीज़ें, गर्डल है, दो गर्डल, दो ऊपर शोल्डर के, दो हिप के, और लिम्स तो यार उसमें तो कितने ही बोन होंगे, नहीं, लिम्स में सबसे ज़्यादा है 30 नंबर। तो अपर लिम में 30, लोअर लिम में 30, कंसिस्ट ऑफ 60 बोन्स इन आवर हाथ एंड पैर। तो हमारे अपर लिम एंड लोअर लिम में देयर आर 60 बोन्स इन टोटल, 30 bones in upper limbs and 30 bones in lower limb. Okay, while in girdles, hip 2 in number and shoulder 2 in number. Okay, अब 2 in number तो बोल दिया, 2 bones in hip, 2 bones in shoulder. shoulder को हम pectoral bones भी बोलते हैं, ठीक है, या scapular bone ना, hip का coxal bone, coxa। चलो जल्दी जल्दी girdles में हम hip को डिस्कस कर लेते हैं। तो हिप में वी हैव 2 bones here, two coxal bones constitute of our hip bone, right? So ये एक कॉक्सा जो है, एक कॉक्सा 3, कॉक्सा का नाम कॉक्सिस की वजह से आया, ठीक है। कॉक्सा 3 रीजन में, ये जो बोन है 3 रीजन में डिवाइडेड है। जो ये ऊपर का कान जैसा, ऊपर जैसे उभड़ा हुआ जो देख रहे हो, यहाँ पे आपको प्रोमिनेंस फील होगा, अगर आप कमर पे हाथ रखोगे तो वहाँ पे ऐसे उभड़ा हुआ एक प्रोमिनेंस फील है, तो वो इलियम होता है। इलियम क्या होता है? इलियम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को भी इलिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इलियम रीजन है, तो ये इलियाक रीजन हो गया। तो इलियाक रीजन पे जो हमारा बोन का पोर्शन, कॉक्सल बोन का पोर्शन है, उसको हम इलियम कहते हैं, ऐसे उठा हुआ जो होता है सबसे बड़ा, इलियम। फिर कॉक्सा के नीचे आओ, ये वाला जो रीजन है, अब ये देखना, ये पूरा ऐसे करके ऐसे है, ठीक है, ये घूमा हुआ है। नीचे जो है, यहाँ पे जो हमारा नीचे ग्लूटेल रीजन में रहता है, वो ऐसे हिप का बोन जो है हमारा, ये ऐसे घूमा हुआ है, घुमावदार है, और एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे मिल रहा है प्यूबिस सिम्फाइसिस पे। तो ये वाला जो पोर्शन ऐसे गया, और ये वाला पोर्शन, ये स्पाइन देख रहे हो, ये स्पाइन होते हुए यहाँ से घुमावदार है, तो ये जो यू शेप जैसे बना रहा है, और यहाँ पे ये कैविटी है। इस कैविटी का नाम बहुत फेमस है, और ये कैविटी एकोमोडेट करता है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारा फीमर, पैर का थाई बोन, फीमर, वो एकोमोडेट करता है यहाँ पर ये वाला कैविटी। इसका नाम है एसेटाबुलम। क्या है? ये कॉक्सा में ही पाया जाता है, हिप बोन गर्डल में, हिप गर्डल में, और ये बोन का कैविटी यहाँ पर होता है ऑपोजिट टू स्पाइन ऑफ इक्शियम, एक्शियल स्पाइन के ऑपोजिट होता है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एसेटाबुलम, वेयर आवर क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अटैचेस फीमर बोन टू दी हिप बोन, ठीक है, कॉक्सल बोन, ये एसेटाबुलम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये मैंने बोला एक्शियल स्पाइन, और ये एकदम राउंड होते हुए यहाँ पे आता है। दिस मिडिल पोर्शन इज प्यूबिस, और ये जो यू शेप का है दैट इज इक्शियम। 3 पोर्शन में बांटा गया है कॉक्सल बोन को, इलियम, प्यूबिस एंड इक्शियम। आपको बहुत सुंदर एनसीईआरटी में भी डायग्राम देखने को मिलेगा, तो आप ये जान लो। और ये ऐसे घुमावदार है, ठीक है, ये ऐसे करके ही नहीं है सिर्फ ऐसे, ये तो हम 2D में दिखा रहे हैं। अगर तुम 3D, 4D, 5D में देखोगे तो रियल में जब इसको उठा के देखोगे तो ये जुड़ा हुआ है ऐसे करके, पूरा ऐसे करके ऐसे लूप बना हुआ है, ठीक है,
यहाँ से आया, ये ऐसे लूप बना और यहाँ पे ये एक्शियल स्पाइन है, जस्ट उसके अपोजिट